नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है, जिसको मैं नुन्नू मुन्नू चुन्नू बोलता हूँ, उसकी तरफ से कल, परसों, नरसों, पिछले हफ्ते के अंदर 2-3 चीजें क्लेम करी गई हैं। और ये क्लेम्स ऐसी इंटरेस्टिंग सी हैं, जहां पर आप देखेंगे कि भाई कहीं न कहीं उसने कुछ गड़बड़ी करी है और यूएस में उसका गेम थोड़ा-सा गड़बड़ होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले उसने एक वीडियो बनाया कि भई जहाँ पर उसने बी आर अम्बेडकर के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए और जो वैंडलाइज़ेशन किया गया था उनके एक स्टैच्यू के साथ, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब ये तो पन्नू जैसे गंदे नीच आदमी का तो काम ही ऐसा है, तो उसके बारे में तो क्या कहें। बट दूसरी चीज़ कुछ ऐसी हुई है कि सबसे उसने एक क्लेम डाला है कि भैया जो कोर्ट है यूएस का, उसने एक और इंडियन एजेंट को आइडेंटिफ़ाई करा है, जो पन्नू के प्लॉट के साथ इन्वॉल्व था। निखिल गुप्ता तो एक था ही था, जिसका सो कॉल्ड ट्रायल जाएगा, अभी कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा, वो टाइम ही बताएगा। बट ये पन्नू बोलता है कि भई एक और एजेंट यूएस कोर्ट ने पकड़ा गया और काफ़ी यूएस कोर्ट के ऊपर लेके काफ़ी इसने स्टेटमेंट डाले। एक और ये स्टेटमेंट डाला कि साहब इसने जाके जो इन्होंने अजीत दोवल साहब के ऊपर जो केस किया था पन्नू ने, उसका जो नोटिस है अजीत दोवल को जाके दिया गया जब वो वॉशिंगटन में थे, मोदी साहब के साथ विजिट के लिए जब गए हुए थे फरवरी में। तो पन्नू ने बड़ा क्लेम डाला कि देखो ये केस आगे चल चुका है, मैंने तो नोटिस सर्व कर दिया है अजीत दोवल को और अब देखो अजीत दोवल का एंट्री बैन ये वो। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इतना सारा नैरेटिव पहले भी बना था। आप देखेंगे जो भारत में काफ़ी सुपर हिंदू हैं, कुछ ऑपोज़िशन वाले भी एक्चुअली सुपर हिंदूज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसके चक्कर में, ऑपोज़िशन को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेट मी बी वेरी, वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो ये हमारे हाइपर लोग हैं, ये बोल रहे थे कि देखो जी, अजीत दोवल अब डर गया है, अब तो अमेरिका जाएगा नहीं, तो ये कैसे चलेगा? क्या-क्या क्लेम्स बनाए गए। ये केस जब फाइल हुआ था, पन्नू ने फाइल किया था, जब उसका जो अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ उसको थोड़ा रिस्पॉन्स ऑब्वियसली ठीक नहीं मिल रहा था क्योंकि यहाँ से जूते पड़ने शुरू हो चुके थे तब तक और ये बाइडेन के अंदर की बात है। उसके बाद जब ट्रम्प साहब आए, तो ट्रम्प साहब आए उसके बाद जाके मोदी साहब को वहाँ पर जाना था। जयशंकर जी भी पहले गए हुए थे और हमने ये बताया था कि इनके ऊपर कन्वर्सेशंस ऑलरेडी चल रही हैं। मोदी साहब को जाना था, तो मोदी साहब के साथ गए अजीत दोवल जी। मोदी साहब के साथ गए जयशंकर साहब। ऑल्दो जयशंकर साहब का इसके अंदर कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अजीत दोवल साहब गए। नाउ अजीत दोवल साहब गए तो यहाँ पर जो जितने लोग रो रहे थे, उनका रोना तो बंद हुआ कि नहीं हुआ वो तो मैं जानता नहीं, लेकिन वो चुप ज़रूर हो गए। यहाँ पर पन्नू ने एक क्लेम जैसे मैंने आपको बताया डाला कि उस टाइम पे अजीत दोवल को एक नोटिस सर्व किया। अच्छा, ये पन्नू ने क्लेम करा। अब अमेरिका के एक कोर्ट ने बोला क्यों भाई पन्नू क्यों झूठ बोल रहा है इतना, कोई नोटिस वोटिस सर्व नहीं हुआ। पता चला कि जब कोर्ट ने पूरी चीजें निकाली और डॉक्यूमेंट्स और जो भी एविडेंस हो ये सब चेक करा कि साहब पन्नू को ने जो क्लेम करा है, पता चला कि भाई 12-13 फरवरी में जब एनएसए अजीत दोवल साहब वॉशिंगटन में थे, इसने 2 बंदों को हायर किया था जहां पर ये केस के पेपर्स दोवल को देने के लिए। यहाँ पर ना एक चीज होती है, इट्स लाइक यू हैव टू सर्व द समन्स, ठीक है? तो समबडी हैज टू गो और जिसके ऊपर केस हुआ है उसको जाके वो केस देते हैं कि भाई तेरे ऊपर केस हो रखा है, इट्स कॉल्ड यू बीइंग सर्व्ड। तो ही वांटेड टू डू दैट, उसने उसके लिए 2 बंदे हायर करे। जब वो 2 बंदे हायर करे, उन्होंने पहला अटेम्प्ट करा 12 फरवरी को ब्लेयर हाउस के अंदर जहां पर दोवल साहब रह रहे थे। नाउ हुआ क्या कि पन्नू ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो कोर्ट की तरफ से ये पता चला कि भैया सिक्योरिटी बड़ी टाइट थी। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी और उसका जो पहला बंदा था उसने जाके सीक्रेट सर्विस वालों से बात करी कि साहब मेरे पास ये ऑर्डर है और कोर्ट ने बोला है चाहे जो मर्जी हो उसको देना ही है, ये वो करके उसने वहां पर कुछ गोली सुनाने की कोशिश करी। अब वो गोली सीक्रेट सर्विस ने सुनी नहीं और सीक्रेट सर्विस वाले ने बोला बेटा तू यहाँ से चले जा, ये ठीक बात नहीं है, तू जा यहाँ से, कोई टेंशन नहीं है, तू जस्ट गो फ्रॉम हियर। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसको काफी धमकी शमकी मारी क्योंकि पन्नू और पन्नू के बच्चे बछड़े बोल रहे थे कि यार वो बंदा इतना डर गया था कि उसको अरेस्ट करके जेल जूल में ना डाल दें। 13 फरवरी को एक और अटेम्प्ट किया गया जहां पर सीक्रेट सर्विस के पास वापस गए ये लोग ब्लेयर हाउस में कि साहब ये पेपर हमको देने हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एजेंट ने फिर से बोला कि साहब कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई पेपर ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो इसका हायर टट्टू था इसने जाके बोला कि साहब मैं पेपर ना जमीन पे रख देता हूँ, आप उठा के दे दो उसको।
एलिजिडली गार्ड जो वहाँ पर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे, उन्होंने बोला कि बेटा तू ज़मीन पे रख, तेरे को उठा के हम अंदर फेंकेंगे। और फिर वो पेपर उठा के भाग गया वहाँ से। पता ये चला कि साहब एक कॉफ़ी शॉप में उसके बाद वो कॉफ़ी पीने गया, वो कागज़ वहीं पे फेंक के चले गया वापस। ये तो हालत है इनकी। नाउ देखिए पन्नू का क्या है कि यार काफ़ी हद तक ये ही इज़ नाउ इन अ डेस्परेट पोज़ीशन। डेस्परेट पोज़ीशन ऐसे है, देखिए डेस्परेट पोज़ीशन कैसे है? डेस्परेट पोज़ीशन ऐसे है कि आपके जो इनका नेटवर्क था वो धीरे-धीरे करके टूटना शुरू हो चुका है, ठीक है? क्योंकि अमेरिका के अंदर इनको जो जिस तरह की सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट में से मिलती थी, अब वो नहीं मिल रही है। भारत के अंदर आप देखें ये जो कोशिशें करता है कि भैया पहले तो इतनी सारी उसने खुले में धमकियाँ दी, राम मंदिर को उड़ा देगा, कभी उसके बाद बोलता था महाकुंभ को उड़ा देगा, कभी नवंबर में किसी इंडियन एयरलाइंस से मत ट्रैवल करो। मेरे को याद है नवंबर 19 तारीख को बोला था उसने कनाडा से जो एक फ्लाइट आती थी लंदन होते हुए दिल्ली की तरफ उसमें मत फ्लाई करो, वहाँ पर मैं कुछ करूँगा। बहुत सारी चीज़ें उसने बोली थी एंड आपको याद होगा उसके बाद सब खिल्ली बनाते थे कि ये पन्नू का मतलब क्या इसका क्या है? ये हवा में गोलियाँ फेंकता रहता है। इतने तो इसने रेफरेंडम कर लिए, निकला कुछ नहीं, अभी तक एक रेफरेंडम का इसका जवाब नहीं निकला है। ऊपर से बंदे और ठुक रहे हैं इसके, ठीक है? लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। अब चक्कर क्या है, ये पूरा ड्रग गैंग है, ठीक है? ड्रग गैंग है, इल्लीगल इमिग्रेशन के ऊपर इनका पूरा गैंग है और भारत में और अमेरिका में दोनों जगह पे इन चीज़ों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। पंजाब में आप देख रहे हैं भाई साहब जो भी है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन कम से कम नहीं तो 4000 किलो ड्रग वो ऑलरेडी ज़मीन से निकाल चुके हैं। मतलब दे हैव एक्चुअली रिमूव्ड इट फ्रॉम द ग्राउंड। उससे होता क्या है कि भाई जो भी कह लीजिए अगर नेक्सस टूटे ना टूटे एटलीस्ट दैट क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इज ऑफ द सर्कुलेशन एंड दैट इज अ बिग थिंग। क्योंकि वो 4000 किलो जो ड्रग है उसके पैसे और उसके पैसे कहाँ यूज़ होते हैं इसका तो आपको सबको पता ही है। लेकिन वहाँ पर ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट्स और आम आदमी पार्टी के एफर्ट्स के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं, तो वहाँ पर वो क्लैश करते रहते हैं। लेकिन हमको ये दिखता है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो थोड़ा-सा यू टर्न मारने की सोच रहे हैं क्योंकि आजकल उनको बुलडोज़र राज भी बड़ा पसंद आ रहा है। फार्मर्स के साथ वहाँ पर जो पन्नू के बड़े एक बोलते हैं ना बड़ा निजी टॉपिक था फार्मर्स के साथ इन लोगों ने वहाँ पर क्या करा ये तो सबके सामने है, डंडे मार-मार के सबको भगाया और अभी इस टाइम पे तो वही फार्मर लीडर जो हैं, वही बोल रहे हैं कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, ऊपर से यार हमको ना वो फार्म बिल ज़रा वापस दे दो ताकि हम लोग थोड़ा कुछ अपना उद्धार कर सकें। तो ये भी नैरेटिव आना शुरू हो गया तो पन्नू का वहाँ पर गेम खत्म। ऊपर से द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ दीज फार्मर्स जस्टिन ट्रूडो वो गायब हो गया है। ऑल्दो मार्क कार्नी भी बंदा है कोई इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है क्योंकि उसके भी एंटीसीडेंट्स ऐसे ही हैं और वो भी लिबरल पार्टी का है। अब लिबरल पार्टी को सपोर्ट कौन करता है? हगमीत हगमीत साहब अभी भी वहीं पर है। ठीक है, हाँ ओनली फैन मॉडल्स के साथ आजकल वो अपनी चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, वो अलग चीज है, बट वहीं पर ही है। तो देखिए खालिस्तानी एक खोतेस्तानी जो एक एजेंडा है ये जो अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसके अंदर कनाडा में तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अमेरिका के कंट्री के अंदर थोड़ा-सा इसका प्रकोप हो रखा है कम। क्योंकि अमेरिका की तरफ से फॉर्मल सपोर्ट इनको नहीं आती और ये तो अभी तक पता नहीं चला है कि यूएसएआईडी की तरफ से इनको कितने पैसे-पूसे कुछ गए होंगे। क्योंकि यार इतना सब कुछ ये बेवकूफ़ी करता है, इसके लिए पैसे तो चाहिए होंगे। अब पैसे तो यार ठीक है, हमको पता है कि गुरुद्वारा के फ्रंट होते हैं, ये सब होता है, बट ये बिकॉज़ दीज़ गाइज़ आर कनेक्टेड टू जॉर्ज सोरोस तो आपको समझ में आता है कुछ ना कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। सोरोस के ऊपर भारत में एक्शन होना शुरू हो चुका है और इसके ऊपर मैं आपको बाद में बात करूँगा, एक हमारे क्रैकडाउन शो में कि वहाँ वहाँ पर भी यूएसएआईडी का कनेक्शन निकला है विद वन एजेंसी। अब देखिए क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ा अपने आप को टाइटन कर रही है और हमको दिख रहा है कई राज्यों के अंदर जो क्रिटिकल राज्य हैं उनके अंदर धीरे-धीरे करके पीठें टूटनी शुरू हो चुकी हैं। तो यार ये जो खोतेस्तानी एजेंडा है, ये जो ख़यालिस्तानी एजेंडा है, ये चल नहीं रहा है। अब होता क्या है इनको झटके और लगते रहते हैं। अब मैं आपको एक झटके का और सुनाता हूँ। महल सिंह बब्बर जो ख़यालिस्तानी इसको देखेगा आई एम श्योर उसको ये नाम याद आएगा, जो नहीं देखेगा, जो ख़यालिस्तानी नहीं है, उनको मैं बता देता हूँ। महल सिंह बब्बर एक बंदा था जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का बड़ा मतलब बहुत टाइम से सपोर्टर है, 90s दिस दैट काफ़ी मतलब ओल्ड टाइमर है, ठीक है? 80s में ये इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व था, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ब्लू स्टार के टाइम पे भी कुछ इन्वॉल्व थी, तो काफ़ी इसका चक्कर है वहाँ पर एंड काफ़ी कुछ इसने उल्टे काम करे थे। मेहर सिंह बब्बर मरा है कहाँ पर? पाकिस्तान में, ननकाना साहिब में,
एक किडनी फेलियर के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो इसकी बेचारे की एज वेज हो रखी होगी, बेचारा खैर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्पीकिंग, एज वेज हो रखी होगी, लेकिन मेहर सिंह बब्बर का टिचकियां हो गया है। अच्छा, दूसरा मैं आपको भी बताऊं कि देखिए इनको जो इनके इकोसिस्टम को जो झटके धीरे धीरे करके मिलने शुरू हो चुके हैं, मैं आपको एक और बताता हूं, पंजाब के अंदर भी कई जगहों पे जो ये इनका इकोसिस्टम, ये ख्यालिस्तानी तो नहीं है बट ये एंटी नेशनल इकोसिस्टम जो है, ठीक है, अकाली दल का और ये जितने भी लोग हैं वहां पर, शिमोनी अकाली दल के विक्रम सिंह जी मथीजा को तो भैया उसका तो जेड प्लस सिक्योरिटी कवर उठा रखा है। अब ये परसों में गेम हुई है। तो यहाँ पर आई डोंट थिंक, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो इस टाइम पे एक रिसेप्टिव मोड में होगी विद रिगार्ड्स टू ऑल दिस। इसका अगर कुछ गड़बड़ होती है, इसका जवाब बड़ा जोर से आएगा और इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ट्रंप और आपके कुछ कॉन्वर्सेशंस आगे चल रही हैं, जो चल रही हैं, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस आपके पास आके बैठी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपके पास आके बैठ रहा है, लेकिन आपको ये भी पता है कि अभी भी कुछ पार्ट्स हैं अमेरिका के जिन पे पूरा तरह से अभी तक ट्रंप का कंट्रोल नहीं आया है, ट्रंप का और ट्रंप का कैबिनेट का कंट्रोल नहीं आया है। तो आपने देखा जैसे कि भाई अभी वो एक एक दो इंडेक्स आ जाएंगे कि भाई आप हंग्री हो, आप हैप्पी हो, आप स्लीपी हो, आप पता नहीं पप्पी हो, पता नहीं क्या-क्या इंडेक्स आते रहेंगे। उसके बाद यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट आ जाएगी। तो इनको ऑब्वियसली अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस हमको पता है कि वो भी उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट, करंट एस्टेब्लिशमेंट है, दे डोंट पे टू मच हीड, क्योंकि इसके बारे में जब सवाल पूछे गए, दे काइंड ऑफ रिजेक्टेड इट। तो ये दिखता है कि देखिए ट्रंप विल डील विद यू ऑन टैरिफ्स, ट्रंप विल डील विद यू ऑन ट्रेड, ट्रंप विल डील विद यू ऑन मिलिट्री एंड सिक्योरिटी। बट ये सब चीजों के लिए आई डोंट थिंक दीस गाइस हैव द टाइम एंड दे डोंट इवन हैव द इंक्लिनेशन, बिकॉज़ इनको पता है यार इससे कंट्रीज दूर हो जाती हैं। ये जो टैरिफ टूरिफ होता है, दिस इज पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस एंड यू कैन बिल्ड योर रिलेशंस विद दिस एंटायर गेम। लास्टली मैं एक ही चीज बोलूंगा, पाकिस्तान के अंदर भी आपको ये चीज समझनी चाहिए, जिस तरह से क्राइसिस आगे चल रही है, ठीक है, और पाकिस्तान अभी इनवर्ड लुकिंग होगा, तो वो एक कोशिश जरूर करेगा कि ये पंजाब का नेटवर्क को थोड़ा एक्टिवेट करे, बांग्लादेश में थोड़ा एक्टिवेट रहे, और ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत एक्टिवेट करके रखे। बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इम्पैक्टफुल, क्योंकि क्या है, डिफरेंस ये है, इस बारी द सिक्योरिटी एजेंसी सीम टू बी एक्सट्रीमली रेडी। एंड दूसरा चीज ये है कि जो लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट टूटी है, जिसको जिसका सपोर्ट पन्नू जैसे कैरेक्टर्स को आता है, वो भी थोड़ा सा गायब हो रखी है। अब वो अपने सर्वाइवल को देखेगी कि पन्नू के सर्वाइवल को देखेगी, ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन इसका लॉजिकल आंसर आप सबको पता है। इंटरेस्टिंग एंड मजा आया ये न्यूज सुन के, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से। आज दोपहर में मैं आपसे मिलूंगा अभिषेक तिवारी जी से, जो हमारे साथ बात करेंगे कल पार्लियामेंट में जो आय हाय 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 कैसा कैसा मेल्टडाउन हुआ, उसको जरा थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो 3 बजे जरूर मिलेगा। जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।